जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है। मतलब देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। पर कभी सोचा है कि क्या इसका उल्टा भी उतना ही सच है? मतलब अगर न्याय बहुत जल्दी जल्दी में दिया जाए तो क्या वो हमेशा सही न्याय होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। देखेंगे कि हमारा कानून रफ्तार और इंसाफ के बीच ये नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाता है। तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। सोचिए, जब अदालतों में केसों का ढेर लगा हो तो छोटे मोटे मामलों को फटाफट कैसे निपटाया जाए, और वो भी ऐसे कि इंसाफ से कोई समझौता न हो। क्या ऐसा कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब हमारे अपने कानून में ही मौजूद है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन है समरी ट्रायल। इसे आप समझ सकते हैं न्याय की एक्सप्रेस लेन की तरह। ये उन केसेस के लिए है जो बहुत सीरियस नहीं है और जिनके लिए लंबे चौड़े पेचीदा ट्रायल की कोई जरूरत नहीं होती। आखिर ये समरी ट्रायल है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये एक सिंपल और तेज कानूनी तरीका है। इसका एक ही मकसद है, छोटे मोटे क्रिमिनल मामलों को जल्दी से निपटाना। इससे होता क्या है, अदालतों पर बोझ कम होता है और जस्टिस सिस्टम में थोड़ी तेजी आती है। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझिए, बड़ा मजेदार है। एक तरफ है पूरा फुल फ्लेज ट्रायल जो धीरे धीरे चलता है, बहुत फॉर्मल होता है और गंभीर अपराधों के लिए होता है। और दूसरी तरफ है ये समरी ट्रायल, एकदम तेज, सिंपल और छोटे मोटे अपराधों के लिए। ये समझिए कि हमारे जस्टिस सिस्टम का एक तरह का फास्ट ट्रैक है जो बनाया ही गया है एफिशिएंसी के लिए। लेकिन रुकिए, इस तेज रफ्तार वाली प्रक्रिया में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरे केस की दिशा ही बदल सकती है। और ये सब कुछ टिका होता है सिर्फ एक दलील पर, एक जवाब पर। और वो मोड़ क्या है? वो मोड़ है एक सवाल। जी हां, एक समरी ट्रायल में पूरा का पूरा केस इस बात पर निर्भर करता है कि जिस पर इल्जाम है वो अदालत के एक सीधे से सवाल का जवाब क्या देता है। और वो सवाल है, आप दोषी हैं या निर्दोष? अब देखिए, अगर वो अपना गुनाह मान ले, मतलब गिल्टी प्लीड कर दे, तब तो केस फटाफट खत्म। लेकिन अगर वो कहता है मैं निर्दोष हूं, तो बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। और यहीं पर कानून का असली सेफ्टी नेट, असली सुरक्षा कवच सामने आता है। तो जब आरोपी कहता है नॉट गिल्टी, तब क्या होता है? कानून क्या कहता है? बस यहीं पर पिक्चर में आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी बीएनएसएस की धारा 287। ये धारा मजिस्ट्रेट पर दो बहुत ही जरूरी जिम्मेदारियां डालती है। कानून की भाषा एकदम साफ है। ये कहती है कि अगर आरोपी अपना गुनाह कबूल नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट को दो काम करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। पहला, जो भी सबूत पेश किए गए हैं उनका सार, मतलब मेन पॉइंट्स रिकॉर्ड करना। और दूसरा, अपने फैसले के पीछे की वजहों का एक छोटा सा ब्यौरा देना। अब ये कानूनी भाषा कभी कभी थोड़ी मुश्किल लगती है ना? तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़ते हैं और समझते हैं कि मजिस्ट्रेट की इन दो बड़ी जिम्मेदारियों का असल में प्रैक्टिकली मतलब क्या है। तो पहली ड्यूटी सबूतों का सार रिकॉर्ड करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि मजिस्ट्रेट को ट्रायल के दौरान पेश हुए मेन फैक्ट्स और ज़रूरी पॉइंट्स को लिखना होगा। ऐसा नहीं कि बस फैसला सुना दिया और बात खत्म, नहीं। उन्हें यह लिखना ही होगा कि कौन कौन से सबूत देखे गए जिनके बेसिस पर वो इस नतीजे पर पहुंचे। और दूसरी ड्यूटी जो उतनी ही जरूरी है, एक तर्कसंगत, एक रीजन्ड जजमेंट देना। मतलब मजिस्ट्रेट सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि फलाना आदमी दोषी है या निर्दोष है। उन्हें एक छोटा ही सही पर साफ साफ कारण बताना होगा कि वो इस फैसले पर पहुंचे तो पहुंचे क्यों। तो सवाल ये उठता है कि ये दो ड्यूटियां इतनी जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये असल में जल्दबाजी में होने वाले इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेफ्टी गार्ड है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, ये नियम इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाता है। कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि फैसला कैसे दिया गया। दूसरा, ये मनमाने फैसलों पर रोक लगाता है। हर फैसला सबूत से जुड़ा होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। ये आरोपी के अधिकारों को भी बचाता है। और सबसे अहम बात, ये अपील करने के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करता है। सोचिए, अगर किसी को पता ही नहीं कि फैसला क्यों दिया गया तो वो उसे ऊपरी अदालत में चैलेंज कैसे करेगा, है ना? तो कुल मिलाकर कानून की ये एक लाइन एक बहुत जरूरी ब्रेक की तरह काम करती है। ये समरी ट्रायल की उस एक्सप्रेस लेन पर एक स्पीड ब्रेकर है। एक ऐसा स्पीड ब्रेकर जो पक्का करता है कि इंसाफ की गाड़ी रफ्तार के चक्कर में पलट ना जाए। मतलब स्पीड कभी भी फेयरनेस पर हावी ना हो। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है।
आज के जस्टिस सिस्टम में जहां केसों का इतना ज्यादा बोझ है, ज्यादा जरूरी क्या है, स्पीड या सर्टेनिटी? मामलों को तेजी से निपटाना या ये पक्का करना कि हर फैसला सोच समझकर तर्क के साथ दिया गया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे लीगल सिस्टम की आत्मा है और इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।